हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मांगा हिंदी टोन 2.0 चैनल पर। ये मांगा जो आज मैं कवर कर रहा हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने हाईली मुझे रिकमेंड करा है। मतलब हाईली आप कमेंट भी देख सकते हैं कितने सारे बंदे ने कर रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक ब्लॉन्ड लड़की जो हाई स्कूल यूनिफॉर्म में है, एक चेयर पर बैठी है। हयाशी मगुमी, खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग विल्ड, जिसे हाई स्कूल में क्वीन बुलाया जाता था, एक स्टोर में है जहां एक लड़का जिसका नाम यामामोटो है, नाइट शिफ्ट करता था। वो दंग रह गया जब उसने उसे ग्रोसरीज का बैग दिया। हयाशी, जिसे यामामोटो कभी नफरत करता था, उसने उसके सामने एक ऐसा सीक्रेट रिवील किया जो उसे कभी नहीं पता चलना था। यामामोटो ने उसके हाथ पर चोट के निशान देखे और उनके बारे में पूछा। हयाशी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और जब उसने उससे पूछा तो उसने अपना सर नीचे कर लिया। कुछ घंटे पहले यामामोटो शावर क्लीन कर रहा था, एक ब्रश से रगड़ रहा था और पानी से धो रहा था। वो मुस्कुरा उठा जब उसने देखा कि सब कुछ क्लीन और शाइनी है। वो अपनी इस हार्डवर्क के रिजल्ट से खुश था। यामामोटो हयाशी को एक ऐसे इंसान के रूप में याद करता है जो हमेशा अनरीजनेबली बिहेव करती थी। वो अपने माथे से पसीना पोंछता है, इस बात पर प्राउड फील करते हुए कि सब कुछ बढ़िया हो गया। अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वो रेसिडेंशियल एरिया के एक स्टोर में अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो रहा है। यामामोटो खुश है कि उनके पास रात में रेयरली ही कोई कस्टमर आता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। यामामोटो अपनी शिफ्ट के दौरान थकान से कैमरास की तरफ देखता है। वो परेशान है कि यहाँ बहुत शांति है और उसे चिंता है कि ये स्टोर बंद ना हो जाए। वो सरप्राइज होता है जब वो कैमरा पर एक कस्टमर को नोटिस करता है। यामामोटो पहले से ही कैश रजिस्टर पर है, आइटम स्कैन कर रहा है जब कोई उसका नाम पुकारता है। वो लड़की बहुत पुरानी मुलाकात की बात करती है, उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। यामामोटो उस लड़की को सरप्राइज के साथ देखता है। ऐसा नहीं हो सकता, वो सोचता है। यामामोटो उसका नाम लेता है, हयाशी। वो लड़की हाँ में सर हिलाती है। वो उसे इस हाल में देखकर अजीब तरीके से शॉक्ड है और सोचता है, क्या वो भी टोक्यो मूव हो गई है। हयाशी पूछती है कि क्या यामामोटो पास में ही रहता है। वो जवाब देता है कि हाँ, और उससे भी वही सवाल पूछता है। उसने गोलमोल सा जवाब दिया कि हाँ, वो भी पास ही रहती है। हयाशी पूछती है कि उसे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। उसका जवाब सुनकर वो सरप्राइज्ड होती है और खुद को याद दिलाती है कि वो हमेशा से ही स्मार्ट था। यामामोटो अपनी नज़र नीचे करता है और सोचता है, क्या हम बस इस तरह से बातें कर रहे हैं। वो आइटम स्कैन करता है और याद करता है कि ग्रेजुएशन को बीते 4 महीने हो चुके हैं और कि हयाशी काफ़ी बदल गई है। उसे याद आया कि स्कूल में ऐसा कभी नहीं हो सकता था। यामामोटो को याद आया कि कैसे हयाशी स्कूल में नींद आती हुई हालत में टीचर को सुना करती थी। जब वो उबासी ले रही थी तब उसकी कोहनी से उसकी इरेजर नीचे गिर गई थी और उसके बगल वाली रो में बैठे हुए यामामोटो ने ये सब देखा था। यामामोटो ने हयाशी को देखा जो कि टीचर को बहुत बोर होकर सुन रही थी। उसने सोचा कि इरेजर उठाकर दूं या नहीं। उसने डिसाइड किया कि वो इसे उठाएगा और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने सोचा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो बाद में कंप्लेन करेगी। उसने इरेजर उठाई, हयाशी की तरफ मुड़ा और बहुत सरप्राइज हुआ जब उसने उसकी तिरस्कार भरी नज़र अपने ऊपर देखी। यामामोटो ने ध्यान से उस इरेजर को टेबल के किनारे पर रख दिया और उससे कहा कि उसने इसे गिरा दिया था। हयाशी ने उसकी तरफ गुस्से और एटीट्यूड से देखा। यामामोटो जो अपनी डेस्क पर बैठा था, उसके इस बिहेवियर से सरप्राइज हुआ और सोचने लगा कि इसे क्या परेशानी है। यामामोटो को याद आया कि अपनी खराब पर्सनालिटी के बावजूद वो खूबसूरत थी, उसके बहुत दोस्त थे, पॉपुलर थी और लड़के लगातार उसे अपना प्यार कन्फेस करते रहते थे। यामामोटो को याद आया जब उसने स्कूल की पार्किंग लॉट में एक ऐसी ही कन्फेशन देखी थी। उसने सोचा था कि ये सब इसमें आखिर देखते क्या है। उस लड़के ने बड़ी ऑकवर्डली अपनी फीलिंग्स हयाशी के सामने कन्फेस की और शर्मीले अंदाज में उसके जवाब का वेट किया। हयाशी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए जोर से आह भरी, जिससे वो लड़का जिसने उससे कन्फेस किया था सरप्राइज हो गया। अपने बालों की एक लट को अपने कान के पीछे करते हुए उसने सोचा कि वो कौन था। खैर, समय के साथ हयाशी ने एरोगेंट क्वीन का निकनेम पा लिया। यामामोटो के पास उसकी एक भी अच्छी मेमोरी नहीं थी, इसीलिए उसने खुद को इस कॉन्वर्सेशन तक ही लिमिट रखने का फैसला किया। उसने हयाशी से पूछा कि क्या उसे एक बैग चाहिए। वो मान गई। जब उसने बैग लिया तो उसके ऊपर चोट के निशान देखकर यामामोटो की आंखें फटी रह गईं। हयाशी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसको अपनी बॉडी से दबा लिया। लड़के ने पूछा कि क्या हुआ था। लड़की चुप रही। हयाशी अपनी जैकेट की स्लीव के साथ खेलने लगी। यामामोटो को रियलाइज हुआ कि इतनी गर्मी के मौसम में इतने गर्म कपड़े पहनना नॉर्मल नहीं है। उसने सोचा कि स्वेटशर्ट के अंदर का हाल तो शायद उससे भी खराब होगा जितना दिख रहा है। एक छोटी सी खामोशी के बाद हयाशी ने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारा है।
यामामोटो की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने पूछा, बॉयफ्रेंड? हयाशी ने जवाब दिया कि वो अभी घर पर है। और प्रोटैगनिस्ट ने फिर से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो दोनों साथ रहते हैं। यामामोटो ने पूछा कि क्या साथ रहने के हिसाब से ये थोड़ा जल्दी नहीं है? उसने थोड़ी चिढ़कर आवाज निकाली। हयाशी को हल्के से गुस्से से याद आया कि ये अभी भी वैसा ही बातूनी है और गेट की तरफ बढ़ गई। यामामोटो ने सोचा क्या वो गुस्सा हो गई थी। उसे याद आया कि उसने उसे कभी पसंद नहीं किया था। उसने सोचा कि आखिर उसने उसे ये क्यों बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारा था। क्या इस क्वीन ने अपनी कमजोरी दिखा दी? यामामोटो ने उसे एग्जिट की तरफ जाते हुए देखा और रियलाइज किया कि वो घर जा रही है और अचानक परेशान हो गया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे फिर से न मार दे। यामामोटो ने अपनी मुट्ठी बांधी और हयाशी का नाम पुकारा। उसने थोड़ा ऑकवर्डली सजेस्ट किया कि वो आज रात उसके पास रुक जाए। हयाशी गुस्से में आ गई, पर उसने तुरंत उससे कहा कि वो उसे ऐसे ना देखे क्योंकि ये बहुत अजीब लग रहा था। अपने हाथ आगे की तरफ करते हुए उसने एक्सप्लेन किया कि वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा और अगर उसे यकीन नहीं है तो वो बस उसे अपने घर की चाबी दे देगा और खुद किसी इंटरनेट कैफे में सो जाएगा। उसने उसे एडवाइस दी कि वो घर ना जाए और यही बेहतर होगा कि वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दे और उनके पास वापस चली जाए। हयाशी ने बताया कि उसके पेरेंट्स ने उसे डिसोन कर दिया है। यामामोटो सरप्राइज होकर पूछा, क्यों? हयाशी ने एक्सप्लेन किया कि जब उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने जा रही है तो वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे देना बंद कर दिया। इसलिए उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। यामामोटो और हयाशी चुपचाप कैश रजिस्टर के पास खड़े रहे। उसने आह भरी और उससे घर ना जाने के लिए कहा। लड़के ने बताया कि वो जाकर चाबी लाएगा और उसे एड्रेस दे देगा। हयाशी ने कहा कि उसे चाबी की जरूरत नहीं है और यामामोटो चौंक गया। लड़की ने कहा कि वो वेट करेगी। उसे समझ नहीं आया क्या? हयाशी ने नजरें झुकाई और बालों की एक उंगली को घुमाने लगी और बताया कि वो तब तक वेट करेगी जब तक शिफ्ट खत्म नहीं हो जाती। यामामोटो ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा कि शिफ्ट लगभग 1 घंटे में खत्म हो जाएगी और उसे सजेस्ट किया कि जब तक वो वेट करे तब तक वो कुछ मैगजीन्स पढ़ ले। हयाशी ने हाँ में सर हिलाया। यामामोटो ने सोचा क्या यही वो क्वीन है, क्योंकि उसे याद था कि कैसे सब लोग उसके आगे पीछे घूमते थे और उससे प्यार करते थे। यामामोटो को रियलाइज हुआ कि ये उसके जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। उसे उसके आर्म पर वो चोट के निशान याद आए और वो चुपचाप कैश रजिस्टर के पीछे खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो दोनों यामामोटो के घर पहुंचे। हयाशी ने नोटिस किया तो यहाँ रहता है यामामोटो। उसने उसकी बात को कंफर्म किया और उसकी क्लेनलीनेस और ऑर्डरलीनेस को नोटिस किया, लेकिन लड़की को लगा कि एम्प्टीनेस वर्ड इसके लिए ज्यादा बेटर सूट करता है। यामामोटो ने उसे बैठने के लिए कहा जब तक वो उसके लिए थोड़ी बार्ले टी ला रहा था। हयाशी मान गई और बैठ गई। लड़के ने ध्यान दिया कि इन सब बातों के बारे में सोचने का अब कोई फायदा नहीं है। यामामोटो को अब रियलाइज हुआ और चौंक गया कि हयाशी उसके रूम में थी। उसने सोचा कि ये बहुत ही अजीब फीलिंग है। उसने सोचा कि भले ही सब कुछ कितने नेचुरल तरीके से हुआ हो, लेकिन वो नर्वस था। लड़के ने उसे आइस्ड टी दी और सोचा कि वो वैसे भी उसके साथ कुछ नहीं करने वाला है। हयाशी ने ग्लास से टी का एक सिप लिया। अंदर ही अंदर हयाशी ने रियलाइज किया कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उस पर यामामोटो का एहसान होगा। उसने सोचा कि उसे याद नहीं आ रहा कि उसने कभी उससे पैसे उधार लिए थे, क्योंकि उसने तो बस वही किया जो उस वक्त जरूरी था। लड़की ने ध्यान दिया कि सब कुछ बिल्कुल सही वक्त पर हुआ और उसने ये मान लिया कि उसे और उसके बॉयफ्रेंड को बस गुस्सा शांत करने के लिए थोड़ा वक्त की जरूरत है। उसने जोर से सोचा, क्या उसका मूड सच में खराब था? यामामोटो ने उसकी बात सुनकर पूछा, उसका बॉयफ्रेंड? हयाशी उदासी से अपने ग्लास में देखती रही और कहने लगी कि वो नॉर्मली उस पर हाथ नहीं उठाता था, लेकिन जब उसे काम की परेशानियां होती थीं तो उसे हर चीज से इरिटेशन होती थी और उसे और अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए था। यामामोटो ने पॉइंट आउट किया कि उसने स्कूल में ऐसी बात कभी नहीं कही होती। लड़की ने उसे चुप करवा दिया, ये कहते हुए कि यहाँ तक कि वो भी बदल सकती है। हयाशी और यामामोटो टीवी देखने लगे। उसने उसकी बातों के बारे में सोचा, जिसमें उसने कहा था कि वो बॉयफ्रेंड का गुस्सा ठंडा होने देगी, कि उसने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसका दिन बहुत बुरा गया था और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और अगर ऐसा ही है तो उसको हयाशी को अपने घर पर इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। यामामोटो ने सोचा कि अगर ऐसी ही बात थी तो, पर फिर यामामोटो ने हयाशी को बोल दिया कि वो रात भर रुक सकती है और उसने पूछा क्या वो सच में रुक सकती है। उसने जवाब दिया कि जब कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद करनी ही पड़ती है। हयाशी मुस्कुराई और थोड़ी शर्माते हुए बोली कि उसने स्कूल में ऐसा कभी नहीं कहा होता। उसने पूछा क्या वो उसके यहाँ शावर ले सकती है और उसने कहा तुम्हें जो ठीक लगे। उसने पूछा क्या उसके पास उसके चेंज करने के लिए कोई कपड़े हैं। उसने पूछा क्या मेंस क्लोथ्स यानी लड़कों के कपड़े चलेंगे। हयाशी शावर ले रही थी जबकि यामामोटो टीवी देख रहा था। हयाशी खुद को साफ कर रही थी। यामामोटो टेंशन में बैठा था। उसे स्कूल के दिन याद आए और उसने सोचा कि वो उसके बाथरूम में है।
उस लड़के ने अपनी घड़ी देखी और उसे रियलाइज़ हुआ कि अब उसके चेंज करने का वक्त भी हो गया है। हयाशी शावर से बाहर आई, बहुत एंथुजियास्टिकली खुशी मनाते हुए कि कितना अच्छा लग रहा था। जैसे ही उसने अपने बाल सुखाए, उसने पूछा कि उसका बाथरूम इतना साफ क्यों है। यामामोटो ने जवाब देना शुरू किया पर हिचकिचाया जब उसने एक लड़की की बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान देखे। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो शॉक था। हयाशी ने पूछा, क्या ये बहुत बुरा लग रहा है? और उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड कभी कभी कितना बड़ा बेवकूफ़ था, दोबारा उन चोटों की तरफ इशारा करते हुए। यामामोटो ने ऑकवर्डली क्लैरिफाई किया कि ये निशान पुराने लग रहे हैं, है ना? लड़की ने अपने पूरे बिहेवियर और नज़रों से यामामोटो को साफ कर दिया कि इस टॉपिक पर बात करना ठीक नहीं होगा, पर उस लड़के ने परवाह नहीं की और उसने ओपनली कह दिया कि उसको लगता है कि उसे इस बंदे को डेट नहीं करना चाहिए। हयाशी गुस्से में बोली और पूछा, वैसे भी वो उसके बारे में जानता ही क्या है? यामामोटो ने आराम से कहा कि वो कुछ नहीं जानता, पर उसने जो कहा वो बस उसका अपना ओपिनियन था और ये उसके ऊपर है कि उसकी बात सुननी है या नहीं। पर उसने बात खत्म करते हुए कहा कि अगर फ्यूचर में उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसको रोक न काने के चक्कर में सारी गलती उसकी यानी यामामोटो की होगी। इसीलिए वो आवाज़ उठाना चाहता है, अपने खुद की शांति के लिए भी। यामामोटो ने पूछा कि क्या वो उसे अपनी स्ट्रेस कम करने के लिए मारता है और क्या उसके बाद भी वो उसे सपोर्ट करने का सोच रही है। उसने सोचा, क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? उसका बस यूज़ किया जा रहा है। और आगे कहता गया कि इस रिलेशन में खुद को महान बनाना और ऐसे सेल्फिश रिश्ते में रहना सबके बस की बात नहीं है। उस लड़के ने ध्यान दिया कि वो उसे कितनी नफरत करता था। हयाशी ने अपने होंठ सिकोड़े। यामामोटो ने सोचा, उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने उससे कहा कि उसे शायद ही कभी कोई शुक्रिया यानी ग्रैटिट्यूड सुनने को मिलेगा और वो बस अपनी लाइफ बर्बाद कर लेगी, और अगर वो जाना चाहती है तो वो उसे रोकेगा नहीं। हयाशी उदास होकर नीचे देखा और चुप रही। यामामोटो ने सोचा, क्या उसने बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? क्या उसको ये लगेगा कि वो बात का बतंगड़ बना रहा है? और उसको पक्का यकीन था कि वो अब नाराज़ हो जाएगी। उसने अपने दिमाग में कंक्लूड किया कि अगर उसने अभी भी उसकी बात नहीं मानी तो आगे कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो कर पाए। उसने थोड़ा नर्वस होते हुए उसकी तरफ देखा। हयाशी ने अपने घुटने हग किए और थकान से साय की, अपने हाथों को खुद के ऊपर लपेटे हुए बोली, ये सब किसका नतीजा है? लड़की ने कहा, उसे नींद आ रही है। यामामोटो ने उसको बेड पर लेटने को कहा और वो खुद जमीन पर सो जाएगा। हयाशी ने थैंक यू बोला और लेट गई। यामामोटो ने आह भरी। उसने उसे गुड नाइट कहा और उससे कहा कि आराम से सोए और सब कुछ सोच समझकर डिसीजन ले, बिना जल्दी किए। हयाशी ने तंज कसते हुए कहा कि वो सच्ची में बहुत एनलाइटेंड है, जो लाइफ के बारे में सब कुछ समझता है, और इस बात पर उसे कोई हैरानी नहीं कि उसकी लाइफ में कोई नहीं है। यामामोटो ने सरकास्टिकली सोचा कि इसीलिए उसकी लाइफ में कोई नहीं है। उसने पर्दे बंद किए और फर्श पर लेट गया। यामामोटो सोच रहा था कि अब उसे नींद कैसे आएगी। हयाशी घूमकर उसकी तरफ आई, वॉल वाली साइड से। उसने उसकी तरफ देखा और उसको पुकारा। हयाशी ने सजेस्ट किया कि उन्हें वो कर लेना चाहिए। यामामोटो इस सजेशन से पूरी तरह दंग था। उसने उस बारे में सोचा और उसे ये सब समझ नहीं आया। यही सोचकर उसने इनकार करते हुए कंक्लूड किया कि उसने बस अपना मन करते हुए हयाशी को अपने रूम में लाने दिया था, लेकिन उसकी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी। उसके पीछे से आवाज़ें आने लगी। उसने सोचा, क्या वो उसे परेशान कर रही थी? हयाशी ने उसको जोर से पकड़ लिया। यामामोटो बहुत डर गया और चिल्लाते हुए पीछे हटा और उससे पूछा कि वो क्या कर रही है। हयाशी हंसने लगी और जोर से बोली कि लगता है वो अभी तक जाग ही रहा था। उसने अपने पैर यामामोटो की टांग पर लगाए। उसने पूछा कि उसने ये सब चेक करने का क्यों सोचा। वो बहुत एम्बैरस था। उसकी धड़कन जोरों से बढ़ गई। हयाशी ने कहा कि उसने बस उसे हक किया था, पर वो लड़का थोड़ा गुस्से में आया और पूछने लगा कि उसको गले लगाने की परमिशन उसे किसने दी, और उसने वापस पूछा, क्या उसको सच में परमिशन की ज़रूरत है? यामामोटो ने सोचा कि उसे तो अपने बॉयफ्रेंड से परमिशन लेनी चाहिए थी, पर फिर डिसाइड किया कि इस बारे में अभी बात करना ठीक नहीं होगा। हयाशी ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, क्या वो अभी तक वर्जिन है? उसकी धड़कन रुक सी गई। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। लड़की ने भी तुरंत जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो। हयाशी ने नोटिस किया और कहा कि वो बस हवाबाजी कर रहा है और ये सच में बहुत क्यूट लग रहा है। वो अपने चेस्ट को लड़के की बैक से प्रेस करने लगी। यामामोटो ने उसे चुप रहने को कहा और उसका हाथ पकड़ लिया, जो उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड कभी बिल्कुल अलग हुआ करता था, कि वो बहुत प्यारा और केयरिंग था, जो सब वही करता था जो वो उसे करने के लिए कहती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने साथ रहना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। यामामोटो चुपचाप सुनता रहा। हयाशी आगे बताती गई कि उसका बॉयफ्रेंड हर बार उस पर हाथ उठाता था जब भी उसका मूड खराब होता है, और वो कितनी आसानी से अपना गुस्सा बेकाबू कर देता है। हयाशी ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि बस वही अकेले है जो पैसे कमा रहा है, और जब उसने ये मेंशन किया कि वो भी काम ढूंढ सकती है, तो उसके बॉयफ्रेंड ने जिद करके कहा कि उसे कोई नौकरी नहीं देगा क्योंकि उसके पास बस हाई स्कूल की डिप्लोमा डिग्री है। यामामोटो और हयाशी चुपचाप लेटे रहे। लड़की ने आयरॉनिकली पूछा, क्या ये कोई बहुत खुशनुमा कहानी नहीं थी, है ना? और उसने यामामोटो को गुड नाइट विश किया। यामामोटो ने कहा वो आज भी अच्छी लड़की है।
हयाशी सरप्राइज रह गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हयाशी ने पूछा, यामामोटो ने अभी क्या कहा? उसने कहा वो अब बात दोबारा रिपीट नहीं करेगा। लड़की ने जिद की कि वो उसे फिर से कहे और उसे पुश करने लगा। यामामोटो ने कहा कि उसे अब सोना है। हयाशी इस बात पर और सरप्राइज हुई। उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। यामामोटो अब सोचने लगा कि वो आखिर चाहती क्या है। वो अपने फेस को पिलो पर दबाकर आंख बंद करके बस सोने की एक्टिंग करने लगा। हयाशी हंसी। वो उसके फेस की तरफ झुकी और कहा कि किसी ने भी काफी वक्त से उसकी तारीफ नहीं की है। यामामोटो शर्मा गया और अंदर ही अंदर कंक्लूड किया कि पुराने खराब रिलेशंस होने के बावजूद भी आखिरकार कुछ इस तरह उन्होंने साथ में जीना शुरू किया था।